जेएस कुकिंग कॉर्नर आपके लिए लेकर आया है पंजाब की बहुत ही फेमस सरसों के साग की रेसिपी। इस ढाबा स्टाइल सरसों के साग की रेसिपी को मैंने कुछ वेरिएशन करके बनाया है। ये रेसिपी बहुत ही अलग तरीके से मैंने बनाई है। जो लोग सरसों के साग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। इस विंटर स्पेशल सरसों के साग की रेसिपी का टेस्ट आप कभी भूल नहीं पाएंगे अगर इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब गैस पर हम रखेंगे प्रेशर कुकर। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम सरसों ली है। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसके डंठल को भी हमें कट कर लेना है, डंठल को आपको फेंकना नहीं है। जो सरसों के साग का प्योर टेस्ट है वो डंठलों से ही आता है, इसलिए डंठल को आप बिल्कुल भी फेंके ना। अब इसे हमें प्रेशर कुकर में डाल देना है और इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप पानी। कोई पालक, कोई बथुआ, कोई चौलाई हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरसों से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। अब प्रेशर कुकर की लिड को बंद करके इसे हमें 5 से 6 सीटी आने तक कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 सीटी के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब इसे हमें ठंडा होने देना है, तब तक हम इसके लिए ग्रेवी बना लेते हैं। तो हम मिक्सर जार में डालेंगे 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर। एक इस तरह से रफली चॉप करके हम हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इसी के साथ डालेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। एक प्याज मैंने लिया है जिसे मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और मिक्सर जार को ढककर इसे हमें पीस लेना है। ग्रेवी को ग्राइंड करते वक्त मुझे याद आया कि इसके अंदर मैं एक इंग्रेडिएंट डालना भूल गई थी, तो हम यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 काजू। मैंने यहाँ पे 3 से 4 काजू की टुकड़ी ऐड की है, जिससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा सब्जी का, और इसे हमें ढककर फाइन ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से हमने ग्रेवी को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हमें एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। अब ग्रेवी को बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। अब प्रेशर कुकर भी हमारा ठंडा हो गया होगा। हम चेक कर लेते हैं कि जो सरसों हमने बॉईल करने रखी थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है या नहीं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हमें मैश कर लेना है। आपको इसे पानी के साथ ही मैश कर लेना है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। और जो पानी है अगर आपको लगे कि कम है तो उसमें आप बाद में और ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने इसे मैश कर लिया है। आप इस तरह से घोटनी से इसे घोटते रहिए, अपने आप ही ये मैश हो जाएगी। ये देखिए, तो बस अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब सरसों का साग बनाने के लिए गैस पर हम रखेंगे कढ़ाई। उसमें हम डालेंगे 4 चम्मच घी। और घी के गर्म होने के बाद जो ग्रेवी हमने पीस के रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसी के साथ 1/4 चम्मच डालेंगे नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। बहुत ही अलग तरीका मैं सरसों के साग का बनाने का शेयर कर रही हूँ। ऐसा तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और थोड़ी सी खटास आ जाए उसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। 1/4 चम्मच डालेंगे सब्जी मसाला जिसे मैंने घर पे बनाया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे धनिया की चटनी बना के रखी थी पहले से, वो हम 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। इस तरह के सरसों का साग आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा और ना ही देखा होगा। इसे मैंने वेरिएशन करके बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो आप आगे भी इस तरह से सरसों के साग की रेसिपी को बना सकते हैं। अब सरसों का साग और भी क्रीमी टेक्सचर का हो इसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच घर की मलाई। जो दूध होता है उसमें से मैंने मलाई को निकाल लिया था और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो बस 1 चम्मच मैंने यहाँ पे दूध की मलाई ऐड की है। अब इस ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये घी ना छोड़ने लगे। और जब इस तरह से ये घी छोड़ने लग जाएगी तब इस स्टेज पर हम यहाँ पे ऐड करेंगे सरसों वाला पेस्ट जो हमने अभी मैश करके रखा था। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर पानी थोड़ा कम है तो और ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से सरसों का साग बनाएंगे तो आपको सरसों का जो वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो महसूस ही नहीं होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप सरसों का साग खा रहे हैं। काफ़ी लोगों को सरसों के साग की स्मेल पसंद नहीं होती है, तो बस इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो आपको सरसों के साग में वो स्मेल नहीं आएगी। तो बस इस तरह से सरसों के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसे हमने फिर से घी छोड़ने तक कुक कर लिया है। तो रेडी है हमारी पंजाब की बहुत ही फेमस सरसों के साग की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है अपने अंदाज में। तो आप भी अपने घर पर इस सरसों के साग की रेसिपी को मेरे अंदाज से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको लगे कि रेसिपी अच्छी बनी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। मिलते हैं इसी तरह की ईजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।